भागवत में जा रहे हैं तो भीतर में अब ये परसेंटेज में पाप अगर होगा, ज्यादा पाप हो तो वो रोकेगा। संसार का काम याद आएगा, व्यवहार का काम याद आएगा, या ये समय भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। कथा ही दुर्लभ होती है भगवान की। अगर दुर्लभ न होती तो पहले हमारे भागवत में ये शब्द आता ही नहीं। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यन्नैव दुर्लभ्यते। भागवत भगवान में लिखा है कि करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हों बैंक बैलेंस, तब जाकर हम भागवत में वहां बैठते हैं। और बैठने के बाद में जैसे अब ये बात कर रही है दोनों जन, इन्हें ये पता नहीं है कि भागवत में हम आए। वो समझ रही है कि बहन जी आ गई है, बुआ जी आ गई है, अब यहाँ पे इससे ज्यादा बढ़िया मौका ही नहीं है। बत्तीस अपराध होते हैं मंदिर में जाने पर, भागवत में बैठने पर वार्तालाप करना भी एक अपराध में आता है। आगे को पैर करके बैठना भी एक अपराध में आता है। तो कल क्या कथा आपने बाद में सुनी कि भगवान का अवतार हुआ और नंद जी के यहाँ पे उत्सव हुआ, बधाई हुई। पर एक बात यहाँ कंस के सामने बड़ी विचित्र आई थी। जिस समय उस देवी के लिए वहां फेंका पत्थर पे तो आकाश को उड़ गई और ऊपर जाकर के ये कहने लगी, ऐसे नहीं हल्के शब्दों में, भयंकर रूप धारण करके, शब्दों का बड़ा भयंकर स्वरूप कि मया दया मंद जात है खल कवांत कृत यत्र क्वा पूर्वम शत्रुण माम हिंसी कृपाण प्रथा। एक अंश तुम मुझे क्या मार रहे थे? तुम्हारे मारने वाले ने कहीं पर जन्म ले लिया। अब बता, चुनौती दे दी। अब कंस ने वहां पर जो है तुरंत एक मीटिंग ली। जैसे हमारे यहाँ पर संसद भवन में या विधानसभा में जब कोई विशेष बात हो जाती है तो सबको इकट्ठा किया जाता है। कंस की मीटिंग में क्या प्रस्ताव रख दिया, जहां जहां जिसने जन्म लिया है उन बच्चों को एक तरफ से ही सफाया करो। तो सबसे पहले बच्चों को मारने के लिए क्या व्यवस्था होगी? कंसेन प्रहता घोड़ा पूतना बाल घातनी शिशोंस चार निगनंती पुरग्राम अमृजादिशो। अब पूतना है तो राक्षसी,
पर उसने अपना बहुत सुंदर देवी का रूप बनाया। स्तनों में हमेशा दूध रहता है माँ का, और दूध माँ पिलाती है, परंतु वो नया ही क्रम है। उसके स्तनों में क्या है? जहर। अब तो वो ब्रज में आ गई, और जहां जहां पता लगता है बधाई हो रही है, बच्चों ने जन्म लिए हैं, घर में घुसती है और सुंदरता देख करके, स्वरूप देख करके आकर्षित हो जाती है माता। बच्चों को गोदी में लेती है, स्तनपान कराती है, मार के भाग जाती है। अब ये क्या बताया कि हमारे लिए कि ये अग्नि है कि ये राख है। कभी कभी हमारे द्वारा भीतर अग्नि होती है और ऊपर से राख सी लगती है और हम जल जाते हैं। आज यहां उत्सव मन रहा था, और भरे उत्सव में बधाई के लिए गोपियां अपना अपना हाथ में थाल और थाल में उपहार की वस्तु और चली आई हैं, दे रही हैं बधाई। नंद जी के बहुत बढ़िया बधाई और आनंद आया। उसने जाकर के धीरे से बिना पूछे श्याम सुंदर भगवान को उठा लिया, और उठाने के बाद में उसने अपना स्तन निकाला, और स्तन निकालने के बाद में भगवान के मुख में दे दिया। भगवान समझ गए कि ये राक्षसी है। भगवान समझ गए कि ये राक्षसी है। और उस स्तन को पीने लगे। स्तन का पीने का अर्थ है कि उसका जहर तो समाप्त ही हो गया, और हाथ से स्तन दबाने लगे, और अब ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही पी रहा है, मेरा दूध नहीं पी रहा है। पहले आई थी वो जहर पिलाने, भगवान को मारने, स्वयं मरने का नंबर आ गया तो क्या कह रही है? छोड़ दे सामंच मंचालमत प्रभावणी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि। बिम्रत्य नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रश्वन्य गात्रा क्षिपित रोदः। और रो रही है और कह रही है छोड़ दे। और प्रेमियों एक बात भी है, भगवान किसी रूप से पकड़े भक्त के लिए या दुष्ट के लिए, वो तो कल्याण बिना करे छोड़ती नहीं है। भगवान है माया नाशक यंत्र, और पूतना है मायावी। उसका असली रूप प्रकट हो गया, और कई कोस की दूरी में जाके धड़ाम गिर गई। अब ब्रजवासी दौड़े जा रहे हैं, श्याम सुंदर को उठा लिया है, लेके आ गए हैं। पूतना का दाह संस्कार करने के लिए कुल्हाड़ी ले आए, उसके थोड़े थोड़े टुकड़ा किए गए, छोटी छोटी चिता जलने लगी, और उसके द्वारा बहुत सुंदर वातावरण बन गया। सुगंधी आ रही है, क्योंकि भगवान के स्पर्श से उसके सारे पाप ही नष्ट हो गए। अब ये कुछ कथाएं हमारे लिए भागवत से पृथक जैसे जैसे मिलती हैं, तो भक्तों के समाधान के लिए, भक्तों को ज्ञान देने के लिए
हमारा एक कठोपनिषद है। क्या है? उपनिषदों में कठोपनिषद, उसमें लिखा है कि यहाँ पर जो भगवान के साथ लीला में भाग ले रहे हैं, ये कौन कौन कहां से कैसे आए हैं लीला में भगवान की में मदद करने, सहायता करने, लीला का आनंद लेने। सुखदेव जी महाराज जो कथा सुना रहे थे, तो कठोपनिषद की विद्वानों ने कुछ कथा सुनाई है। जो वैष्णवी माया है वो यहां आकर के देव की बनी, और हमारे जो वेद हैं, वेद जो हैं वो है वसुदेव। वेद कौन है? वेद हैं वसुदेव। और साक्षात जो ब्रह्म है, साक्षात जो नारायण है, वही भगवान श्री कृष्ण है। वेदार्थ जो वृंदावन है, गोपिकाओं जितनी भी हैं वो वेद की ऋचाएं हैं। ये लकड़ी जो है ब्रह्मा है, बंसी जो है रुद्र है, इंद्र जो है सिंगा है। ये गोकुल जो है क्या है? जहां पर इस समय भगवान आनंद स्वरूप रह रहे हैं, वह साक्षात वैकुंठ ही यहां गोकुल बन गया। और जितने भी तपस्वी संत हैं वो यहां ब्रज में वृक्ष बन गए। और लोभ और क्रोध ये दैत्य हैं। शेषनाग ये बलराम जी हैं। और वेद की ऋचाएं हैं हमारी गोपियां। चाणूर और मल ये द्वेष है। मुष्टिक जो है मत्सर है, कुबिलिया पीड़ हाथी दर्प है, प्रकाश और गर्व है, रोहिणी ये दया का, रोहिणी दया है। पृथ्वी माता सत्यभामा बन के आई। महाव्याधि जो है अघासुर है। और साक्षात जो कलियुग है वही कंस था। सम जो है सुदामा है, सत्य जो है अक्रूर है, दम जो है उद्धव है, शंख जो है विष्णु भगवान है। और दूध और नदी, दूध और दही की जो नदी वही है यहाँ पे। ये कहां से दूर गई इतनी आई? उस समय क्षीर सागर, क्षीर सागर ही यहाँ पर आ गए हैं। धर्म जो है चमर है, वायु देवता ये वैजंती माला, वायु देवता वैजंती माला। कश्यप जो है बन गए उखल, जिससे भगवान को बांधा गया। अदिति बन गई रस्सी, अदिति। गदा काली भांडी वट जो है गरुण जी। सुदामा बन गए नारद आकर लीला में सहायक। वृंदा भक्ति, इस प्रकार ये सब वही भगवान की सहायक बनके और ये दिव्य धाम से यहाँ पर अवतरित हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भगवान ने पूतना को मारा,
अब ये पूतना भी पहले जन्म में कौन थी? ये पूतना पहले जन्म में ये बलि और बामन का जो प्रसंग चला था ना वहां, तो ये बामन भगवान को देखकर बलि की बहन ये कह रही, बालक तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। भगवान बामन को देख के और ये कह रही थी बलि की बहन, बड़ा सुंदर बच्चा है। ऐसे सुंदर बच्चा को तो दूध पिलाने का सौभाग्य मिले। और जब भगवान ने सब कुछ दो डंग में छीन लिया तो भावना विकृत हो गई, बोली अरे ऐसे को तो जहर पिला देना चाहिए। तो दोनों लीला भाई, जैसी जिसकी भावना होती है भगवान उसी भावना को पूर्ण करते हैं। अब सुखदेव जी महाराज, हे राजा परीक्षित, एकदारोहमारूढ़ लालयन्ती सतं सती गर्माणं शिशोरमुनं न सेहे गिरिकूटवत्। भगवान श्री कृष्ण नाग की गोद में है और एक उनको पता लगा कि अभी थोड़ी देर में यहाँ ब्रज में एक राक्षस आने वाला है। और वो उसका रूप क्या है? तृणावर्त सारतयो वात्यारोपधरो हरि कृष्णे नमो गतो गंतुम ना शक्नोत भूरे भार व्रत। मतलब तूफान बन के आ रहा है, तूफान आंधी बन के आ रहा है, बवंडर बन के आ रहा है और जहां जहां बच्चे हैं उनको ही उड़ाता है। देखो उसकी लीला क्या है, मनुष्यों को और स्त्रियों को नहीं छेड़ता है, वो बवंडर आकर के केवल बच्चों पे ही चोट करता है। अब भगवान माँ की गोद में थे तो पहले तो उन्होंने मन में विचार किया कि माँ की सहित ही उठाएगा अगर माँ को नहीं छोड़ा तो अपने शरीर का उन्होंने वजन इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना वजनीले बन गए कि अब माता ने उनको नहीं सहन कर पाई, मैं गोद में रख लूं, धरती पर रख दिया। इतनी देर में घर में अंधेरा हो गया, आंधी आती है तो घर में सारा एक भूत दफ्तर हो जाता है। उड़ा ले गया वो तो इतनी देर में श्याम सुंदर भगवान। अब एक बात बताओ, जब ये अपना रूप बदल रहा है तो भगवान भी तो बदलेंगे। भगवान श्री कृष्ण अभी अभी बालक का रूप में थे, उन्होंने भी अपना एक दिव्य रूप बना लिया और दिव्य रूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण जो है दो हाथों को आगे बढ़ाते हैं और ये जो गला है इसको दबाने लगे। सुखदेव जी ने लिख दिया, गला ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। ऊपर से धड़ाम जब उसके गला दबाया, प्राण निकले, धड़ाम धरती पे गिर पड़ा। ये लीला है सा भगवान की। अच्छा अब एक बात बताएं, वृंदावन में हमारे सबसे बड़े भागवत के विद्वान हुए स्वामी अखंडानंद सरस्वती, जो उड़िया बाबा के संपर्क में रहे और वहीं दावानल कुंड पर इधर उड़िया बाबा का आश्रम, सामने हरि बाबा का आश्रम, इससे नीचे रेल की पटरी, इसमें थोड़ा आगे बढ़े तो वो आनंद आश्रम।
तो इन लीलाओं पर वो ये कहते हैं कि भगवान की लीलाएं जन्म कर्म च मया दिव्यम। वो तो भगवान की जो है आंखें बंद हुई तो जब वो पूतना, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था जब पूतना आई थी, गोद में उठाया था। तो उन्होंने पूतना के उठाने पर, आंखें बंद करने पर यही सवाल, आंखें इसीलिए बंद करी भगवान ने पूतना के सामने कि दर्शन मत करो। कोई कहता है कि भगवान पहले जन्म की बात देख रहे थे कि ये पूतना पहले जन्म में कौन है। कोई कहता है कि भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि हम तो माखन मिश्री। और हमारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि एक दिन किसी ग्वालवाल ने माँ से शिकायत की, माता जी तुम्हारा लाला मिट्टी खा रहा है। माता जी तो समझ गई कि लीला कर रहे होंगे, भगवान है क्या है, फिर भी वो लोकाचार की दृष्टि से आती हैं और कहती हैं लाला मिट्टी खा रहे हो। भगवान बोले माँ मिट्टी अगर खाई है तो मुंह में ही तो होगी, मुंह खोल के दिखा रहा हूं। बस भगवान ने अपने मुख को खोल दिया और मुख को खोलते ही प्रभु ने खम्भोदस ज्योतिर्नी कमासा सूरेन्द्र वन्नीश सुनाम। देखिए जितना जो ब्रह्मांड बाहर है, मुख खोलने के बाद सारा का सारा भगवान ने अपने मुख में क्या क्या दिखाया माता जी को। पृथ्वी, जल, नदी नाले, समुद्र, तारागण, ये सारा जितना भी है ना सब कुछ माँ के ये मुख में दिख रहा है। और एक विचित्र लीला तो यह है कि एक माँ तो बाहर देखने वाली है और एक माँ भीतर खड़ी है। तो भगवान की लीला को समझने के लिए हमारी बुद्धि की ताकत नहीं है। भगवान की लीला दिव्य है, अलौकिक है और हमारी बुद्धि जो है लौकिक है और अल्प है। कि तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माई। यशोदा सुने माई। लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो हाथी को ले लो, छोटो सो हाथी को ले लो। तुरंत श्याम ने मुख में ले लो, तुरंत श्याम ने मुख में ले लो। कटक कटक बजताई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
कर कह रही है, यशोदा मैया लाई साटी, यशोदा मैया लाई साटी, नेक दया नहीं आई यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां समहातपा प्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदका। देखिए, हमारे और आपके भी कोई कोई कुलगुरु होते हैं, जहाँ आचरण करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, विवाह पढ़ते हैं। कोई भी जो पंडित का कार्य करने वाला होता है, गांव-गांव सबके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ एक बात, इनके कुलगुरु आचार्य थे गर्गाचार्य। हमने कहीं किसी से एक बहुत सुंदर बात सुनी थी। कवि गर्गाचार्य जी अपने कहीं जब रहते थे विद्यालय में, तो इनके गुरुजी ने ये कहा कि मेरे पास मेरे प्रारब्ध में बहुत बड़ा कोई कष्ट आया है। ये हमने वृंदावन में कोई कथा किसी के माध्यम से सुनी, कोई बड़ी सुंदर कथा बोल रही, और उस समय मैं पागल जैसा हो जाऊंगा। गर्गाचार्य जी के गुरु जी, कौन कह रहे हैं ये बात? गर्गाचार्य जी के गुरु जी। और उस समय जब मुझे होश नहीं रहेगा, जब मैं बीमार होऊंगा, जब कष्ट होंगे, जब परेशानी होंगी, तो सब मुझसे अलग हट जाना। क्या करना? हाँ, मुझे मेरे शरीर के कष्ट को, क्योंकि जो प्रारब्ध का भोग है ये अवश्य ही हमारे लिए भोगने के लिए आता है, भोगना पड़ता है। और सारे शिष्य जितने थे वो सब अलग अलग। देखो, अब गुरुजी जब डंडा लेके ठुकाई करें, पिटाई करें, भगाएं, मारें, गाली दें, तो कौन रोकेगा? बहुत बड़ी शक्ति हो। अब केवल सब चले गए, पर गर्गाचार्य जी नहीं गए, सहन करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, मार सहते रहे, गाली सहते रहे, और अंत में गुरुजी ने उनको एक बहुत बड़ा
आशीर्वाद दे दिया। चलो मेरा तो पाप खत्म हो गया, मेरा भोग खत्म हो गया, मेरा कष्ट दूर हो गया, पर मेरी कष्ट और भोग में तू गर्गाचार्य सहायक बना। इसीलिए एक दिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे लिए सारे संसार का जो परम ब्रह्म है जब अवतार लेगा तो आप ही उसका नामकरण संस्कार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बहुत सी कथाएं ऐसी होती हैं जो हम कहीं किसी महापुरुष से, कहीं किसी विद्वान से है। ये शरीर में कष्ट तो संतों को भी आता है, और कोई ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। हमारे एक वृंदावन के राजेंद्र दास जी एक दृष्टांत दे रहे थे। गोवर्धन के और कहीं छठी करा के बीच में कोई आश्रम था। वहां एक संत रहते थे और संत के लिए एक बीमारी बन गई, कंठमाला। कंठमाला नहीं, ये गले पे होती है बताते हैं, और वो बहुत कष्ट देने वाली होती है, और अगर वो बिगड़ जाती है, पक जाती है तो वो फूटती है, उसमें से बहुत दुर्गंध भी आती है और कष्ट भी होता है। एक शिष्य था उनका, और शिष्य वहां बैठा हुआ, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 300-400 वर्ष पुरानी है। शिष्य जो है गायों को चरा रहा है संत जी का, और रो रहा है, आंखों में आशीर्वाद हो रहे हैं। गुरु जी को मेरे को बड़ा कष्ट है, हे कन्हैया तुम मेरे गुरु जी के कष्ट को दूर करो। कहीं जंगल में बैठ के रोने लगा। उसी समय 2 बालक आ गए और लीला है, वो भी गाय और बछड़ा लेके आए, ग्वाल बाल बन के आए, और बलदाऊ और कृष्ण दोनों आए और बोले क्यों रो रहा है? मेरे गुरुजी को बहुत कष्ट है। कोई भी डॉक्टर वैद्य कहीं हो तो मेरे गुरुजी को ठीक करे। अब ठाकुर जी की लीला है, उन्होंने कहा कर ले, ये थोड़ी दूर गए और जाके कोई रूखड़ी उखाड़ी, और रूखड़ी उखाड़ के बोले देख ऐसा करना, एक शिल पे घिसना, और घिसने के बाद उसका लेपन कर देना, और रात रात में तेरी जो है गुरु जी की बीमारी खत्म। लीला है वो तो भगवान की। अब शिष्य ने जा करके गुरु जी देखो मुझे एक दवा मिली है, उसने उसे घिसा चटनी की तरह, लेपन किया, और सुबह को बीमारी बिल्कुल छूमंत गायब, गुरुजी स्वस्थ। गुरुजी बोले कि ये कहां से लाया तू? कि एक सामला, एक अपना सलोना, 2 बालक थे, गाय चराने आए थे, और मैं रो रहा था, उन्होंने दिया है। गुरु जी की आंखों में आशीर्वाद होने लगा। कोई बालक नहीं, वो तो ठाकुर जी ही आ गए। अब गुरु जी ने डंडा उठाया, और डंडा उठा करके लत्याने लगे उसके लिए, बोले मोहम्मद दिखाना, हाँ आज से मोहम्मद दिखाना, या तो ये बीमारी मेरी पहली तरह कर दे। अरे मूढ़ा, अगर इस शरीर से इस कष्ट को प्रारब्ध के द्वारा जो मुझे मिला है, अगर इसी जीवन में मैं भोग करके शांत कर देता तो भविष्य में मेरा जन्म नहीं होता। तेने तो मुझे फिर चक्कर में डाल दिया। अब फिर गया गुरु जी ने जब लताला डंडा लेके, फिर जाके रोने लगा। अब क्या हो गया? क्या गुरु जी तो ठीक हो गई है, परंतु गुरु जी मुझ पर नाराज है,
और ये कह रहे हैं मुझे तो पहले जैसा ही किसी प्रकार कर दे। लीला है महापुरुषों की, आप जानते हो ठाकुर जी भी लीला करने वाले हैं, पूरी लीला करते फिर गए, फिर एक नई लूकड़ी सी लाए, बोले अब इसे घिसना और लगाना जो के हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, दोबारा में उसने उसका लेपन किया और सुबह देखा तो बीमारी जो गया। प्रेमियों, भागवत के द्वारा कथा तो अभी आप सुनते रहेंगे, सुना दी जाएगी। फिर मन में साहस लाने के लिए, मन में हिम्मत लाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, बुद्धि बल बढ़ाने के लिए, आपके पास अगर कोई भी कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, जो भी जैसे आ रही है, तो आप उसको अगर भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, नाम जप ज्यादा करेंगे, तो वो जो पहाड़ जैसा आएगा बहुत हल्का हो जाएगा। मन में आपने अपने में बहुत बड़ी शक्ति सहनशीलता की देगा। भजन इसीलिए किया जाता है कि दुखों से छूटने के लिए नहीं, फिर दुखों को सहन करने के लिए भजन किया जाता है कि हम कैसे सहन करें, कैसे शक्ति आवे, कैसे कृपा हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम रख दिया था। गर्गाचार्य जी बोले कि आप अपने जो बच्चे के बारे में कहते हैं कि नाम रख दो, नंद बाबा बोले कि हाँ रखना तो पड़ेगा नाम। और ये नहीं पता है कि कंस का हुक्म हो गया है कि कोई ब्राह्मण अगर नाम रखते हुए मिल जाए, हवन करते हुए मिल जाए, तो फिर वो क्या करेगा पता है? हाँ, प्राण दंड। गुरुजी एक काम करो, ये जो हमारी गौशाला है ना अंदर, वहां न कोई देखेगा और नाम रख जाएगा। चलिए पूजन का थाल लेके चुपचाप पहुंच जाओ। आसन बिछ गए, गुरुजी बैठ गए। नामकरण संस्कार से पहले आचार्य जब नाम रखते हैं तो यही पूछते हैं कि बालक का जन्म कब हुआ। नंद बाबा बोले गुरुजी महीना की बता मैं? हाँ बताओ। महीना था भादों का, और पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष था, और तिथि की बात करें तो तिथि थी अष्टमी। क्या थी? अष्टमी। और समय की बात करो तो देखो ऐसा है कि पहले घड़ी तो थी नहीं, पहले तो यही कहते थे सुबह है, शाम है, दोपहर है, कुछ ऐसा अनुमान। बोले अर्धरात्रि मान लो, ऐसे लगाया ज्योतिष का आंकड़ा, जन्म ग्रह काल नक्षत्र कहाँ कौन सा ग्रह पड़ा है। बस गुरुजी एकदम प्रसन्न भये और मुस्कुरा करके बोले ओ क्या जन्म लिया है? कैसे गुरुजी नाम बताओ? एक नाम तो इसका है वासुदेव। कितने नाम रखोगे? कि आपसे पहले इनका जन्म वसुदेव जी के यहाँ हुआ, इसीलिए एक नाम है वासुदेव। अब वो चक्कर हम पढ़ रहे हैं कि ना हमारे यहाँ पैदा हुआ, आप कह रहे हो वसुदेव जी के यहाँ हुआ। भाई ये तो बदलावती रात में तो वही, और गौशाला में रखा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम एक है गोपाल, और सामला सलोना है, इसीलिए इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला,
खींचने वाला। जैसे कृष्ण शब्द बोलने में जीभ भी हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है? तो कह दिया आसन बनास्यो यस्य गृह्णतो नो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णं तां गतः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चिश्रुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। अरे भैया, इसने तो सत्ययुग में भी अवतार लिया, त्रेता में भी अवतार लिया, द्वापर में भी अवतार लिया, और ये भी इसका अवतार है। और इसके लिए नाम तो कोई रख ही नहीं सकता है इसका। क्यों? कि बहूनि सन्ति नामानि, इसके बहुत से नाम हैं। रूपाणि च सुतस्यते, बहुत से नाम है, बहुत से रूप हैं। आपको पता है भगवान की एक नाम जो है ऐसा रख दिया, ऐसा कि आप भी हंसी करोगे। और बहुत से लोग उसको किसी किसी बात में बोलते हैं कि जब नरसिंह अवतार का नाम अवतार हो गया, नरसिंह अवतार, उस जमाने में ऐसा ही मंत्र देते थे, जय नरसिंह। क्या बोलते थे? जय नरसिंह, जय नरसिंह। अब कोई चला गया, गुरुजी मंत्र देना, उसी जमाने की बात, उसी जमाने की बात। गुरुजी मंत्र दे दो, गुरुजी बोले बोलो जय नरसिंह। लीला ने कहा बहुत बढ़िया, बोलता रहूंगा, इसके आए। अब ऐसे चलता जाता है, जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। अब कोई कांटा लग गया या फिर कोई कीच आ गई, कहते हैं कि नाम भूल गया यार, गुरु जी का मंत्र तो याद ही नहीं आ रहा है, भूल गया हम तो। हाँ आ रहा है, बाद में सिंह था, क्या कहने लगा, याद करते करते अंताजी तो लगाते हैं हमारा, सिंह सिंह सिंह। अब भैंस चढ़ाता था तो मान के, अरे हाँ भैंस है वो सिंह। अब नरसिंह की जगह पे चिल्लाता जा रहा है, भैंस को सिंह भैंस को सिंह भैंस को सिंह है, भैंस को सिंह। अब पार्वती जी और वो गा रहे भोले बाबा। पार्वती जी बोली कि दुनिया में बड़े बड़े पागल बैठे, देखो आंखें बंद करके क्या रट रहा है। भोले बाबा बोले कि ये हमारा ही नाम दे रहा है। पार्वती जी बोली आपको ऐसा भी नाम है? अरे कोई भी किसी नाम से पुकारो। पार्वती बोली पूछ लूं मैं, अगर आपके लिए कोई, मैं पूछ लूं, मैं खड़ा हूं, जाओ पूछ। अब आंखें बंद करके कर रहा है, भैंस को सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह। और वो खड़ी हो गए सामने। पार्वती बोली भैया कौन को भजन कर रहे हैं, किसका भजन कर रहे हैं? और किसी के भजन में तुम विघ्न डाले तो वो भी तो उल्टी बात करेगा ना। भजन में विघ्न, जो आनंद में बैठ के डूबा हुआ भगवान की मस्ती में पुकार रहा है, गुस्सा में आया, गुस्सा में बोला तेरे खसम को भजन कर रहे हैं। कह रहे तेरे खसम को भजन कर रहे। अरे पार्वती जी बोली सही कह रहे, कमाल है, मेरे पति के लिए खसम कह रहा है। अब तो मेरे मन में एक और रह गई है, तुम यह गड्ढा में भीतर घुस जाओ, मैं पूछूंगी। पार्वती डर गई। अब वो भजन करते भाई भोली पार्वती, वो कहाँ रहते हैं? वो क्षीर सागर के लिए गड्ढा कह रहा है, पड़ा होगा कहीं गड्ढा में। अरे भैया वास्तव में पहुंचा हुआ भक्त है तो कौन पावे या को पार,
प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन कावे आपको पार। प्रेम नदिया की बहे सदा उल्टी धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जो है रस के खिला, जो है रस के खिला। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेले। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेले। यशोदा यशोदा प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। गाते रही पूतना पोपे, जननी की गति रही पूतना पोपे। जननी की गाते रही पूतना पोपे। जिस दिन आई बारी मुक्ति दे, जिस दिन आई बारी मुक्ति दे। स्वर्ग के पार, स्वर्ग के पार, नदिया की सदा उल्टी बहे धार। बोले स्वर्ग के पार, बोले स्वर्ग के पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, सदा उल्टी बहे धार, सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे गृहस्थ आश्रम में श्रवणन भगवतो वीक्षण अवतार
कथामृतम। गृहस्थ में ये सबसे बड़ा कल्याण का एक साधन है कि हमारे लिए भगवान के अवतार और चरित्रों को श्रवण करना चाहिए। कि बिन सत्संग न हर कथा और तेहि बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। होय न दृढ़ अनुराग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। इतना सुंदर रामायण में लिखा है कि बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाव। ऐसा है कि लोग घर में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, संतान के साथ रह रहे हैं, धन के साथ रह रहे हैं, अज्ञानता में रह रहे हैं, मैं और मेरा करते रह रहे हैं। सत्संग में आते नहीं और भगवान की कथा श्रवण करते नहीं, और फिर कहते हैं कि हमको ज्ञान मिले। ना ना, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। भगवान से अनुराग ऐसे वैसे नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनेंगे, जीवन में से परसेंटेज को समझें और उस परसेंट में से निकाल करके अपने जीवन में से ज्यादा लगाव रखें कथा से। अभी हमने अगर ये समझ लिया होता कि बार मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतर्य, यह सिद्धांत अपील। हमारे तुलसीदास जी महाराज इतने सुंदर, इतना तत्व, इतना निचोड़, इतना ज्ञान, इतना सार, सब कुछ इसी में बता रहे हैं कि बार मथे घृत हुई वर। बार कहते हैं पानी। पानी को आप मंथन करो, रई डालो, तो तुलसीदास कहते हैं कि बार मथे घृत हुई वर। भले ही पानी के मंथन करने से आपका माखन और घी निकल आवे, और सिकता थी बरुतेल, ये बालू और रेत के लिए उसमें डाल दें आप, जिसमें तेल के लिए सरसों तेलते हो। इसके लिए सरसों नहीं, केवल बालू मिट्टी डालो। भले ही वो कहते हैं मिट्टी में से उस मशीन से तेल निकल आवे, ऐसा भले हो जाए, पर बिना हरुई भजन न भवतर्य। अब ये 84 लाख का जो चक्कर है, अब ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यही एक ऐसा जीवन है, यही एक योनि है, यही एक समय है, यही करने का साधन है। उसके बाद अगर हमने इसमें थोड़ी भी लापरवाही करी, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं करी, कथा नहीं सुनी, दान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, संतों का सत्संग नहीं किया, तो आप समझ लीजिए आपका जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है, संसार से पार नहीं हो सकते।
ये तुलसी महाराज बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। आज हम अपने जीवन में बहुत दिनों से कथा सुना रहे हैं और 40 साल की कथा तो बहुत पुरानी होती है। और सुनाते सुनाते जब कोरोना काल आया, हमने तो सुनाना बंद ही कर रखा था। और कोरोना काल आने के बाद में फिर तो पुनः मन में एक जागृति भई कि अब जहां भी मिले, जैसे मिले, प्रतिक्षण प्रतिपल, हर मिनट में, हर घंटे में, हर दिन जहां हैं वहां जैसे हैं वैसे भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लो और दूसरों को लेने के लिए कहो। ये हमारे लिए कोरोना काल से ही वैराग्य और भक्ति का एक उदय हुआ। तो इसीलिए आप बहुत बड़ी लापरवाही न करिए, बहुत सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान करने के लिए भागवत हो रही है, हमें सावधान होने के लिए संत आ रहे हैं, हमें सावधान करने के लिए गुरुजन आ रहे हैं। और एक एक अपने घर में कुछ नहीं, गीता रखें, रामायण जी रखें, भागवत जी रखें। अगर संत नहीं है, विद्वान नहीं है, तो थोड़ा उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकदा गृहदासे सो यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर्युक्ता तो निर्मंत स्वयं दधी। माता जी ऐसे अपना मंथन कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है इस प्रकार उनके गोद में लेट रहे हैं। सामने पर चूल्हा है, चूल्हे पे दूध है और वो दूध जो है अग्नि के तेज होने से उफान लेने लगा। माता जी दौड़ी गई दूध को शांत करने के लिए। श्याम सुंदर नाराज हो गए, उन्हें लीला करनी थी। एक पत्थर उठाया और माता जी की मटकी जो थी जिसमें दही मंथन हो रहा था उसको फोड़ दिया। बस उन्हें तो लीला करनी थी। माता जी आ गई, नाराज हो गई, शांति लेके डांटने लगी। पर वहां ठाकुर जी रोने लगे और खूब रोने लगे और आंसू से अश्रुपात करके दिखा रहे हैं कि मैं डर गया, मैंने गलत किया। ऐसे नहीं मानोगे। उखल से रस्सी लेके बांधने के लिए प्रयास किया गया। घर की एक रस्सी लाई और ऐसे उनके हाथ में और बांध के उखल में बांधने का प्रयास किया। मात्र 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। रस्सी में लस्सी लाई घर से, एक फिर गांठ लगाई, फिर उसको घुमा के बांधने का जब क्रम आया तो 2 अंगुल रस्सी फिर छोटी पड़ गई। देखिए, जिसका कोई और छोर नहीं, जो व्यापक है, जो निराकार है, अगर बन सकते हैं भगवान तो केवल प्रेम में, भाव में, भक्ति में, श्रद्धा में, जहां चाहोगे वहां और जैसे चाहोगे वैसे वही कृपा करने को तैयार है। और अगर कोई अपनी बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा, साधन के द्वारा, अहंकार के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, पद के द्वारा, नहीं नहीं नहीं, वहां कोई तालमेल नहीं खाती है। हमारे कपिल जी सुनाएंगे थोड़ी देर में कि मैं हूं भक्तों का दास, ओ
कौन सा है, नाना भात नचायो भक्तन ने मोह, कबीर जी का बड़ा सुंदर भजन होता है। थोड़ी देर में अभी आएगा वो आनंद आपके सामने इस कथा को श्रवण करने के बाद। अब यहाँ पर माता जी ने बांध दिया, तो केस क्यों बांधा, कैसे बांधे? जब जीव दौड़ते दौड़ते थक जाता है, भागते भागते थक जाता है और प्रेमाश्रु छोड़ देता है? भगवान तो साफ कहते हैं, ये कहना साफ गलती है, तो मैं कैसे रिझाऊं, मैं ये कहना साफ गलती है, तो मैं कैसे रिझाऊं, मैं ये कहना साफ गलती है, तो मैं कैसे रिझाऊं, मैं ये कहना साफ गलती है, तो मैं कैसे रिझाऊं, मैं ये कहना साफ गलती है, सुनो अपने जाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, सुनो अपने जाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, सुनो अपने जाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, सुनो अपने जाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। लड़ी तूफान कपों से, लड़ी तूफान कपों से, लड़ी तूफान कपों से, लड़ी तूफान कपों से, बहाओ प्रेम के आंसू, जरा बस आपको आऊं मैं, प्रेम के आंसू, जरा बस आपको आऊं मैं, तेरे जाने का सरल रास्ता बताऊं माता जी के लिए आ गया पसीना, माता जी को पसीना आ गया, बाल बिखर गए, बांध के छोड़ूंगी, बांध के छोड़ूंगी, बांध के छोड़ूंगी। भैया प्रसाद दे देना भगत जी को थोड़ा सा प्रसाद इसमें से कोई ले जाओ, प्रसाद दे देना। प्रेमियों, लीला है भगवान की, माता जी से कहने लगे, हे माँ मैं पहली ही रस्सी से बंध जाऊंगा, और माने अब इतनी रस्सी है, इतनी रस्सी है कि गोधन में भी बंध गए। और कूफल को खींच के ले गए, दो वृक्ष खड़े थे और दोनों वृक्षों में कूफल अटकाया और उनको धड़ाम धरती पर उखाड़ के फेंक दिया। दोनों वृक्षों में से दो पुरुष पैदा हुए। अर्जुन नाम के पेड़ थे, अर्जुन के पेड़ थे, और उनसे दोनों से दो पुरुष पैदा हुए। और दोनों पुरुष जो है भगवान की परिक्रमा करके और आकाश में सुंदर रूप धारण करके चले गए। परीक्षित बोले कि ये दोनों वृक्ष कौन थे पहले जन्म में?
सुखदेव जी महाराज बोले ये दोनों वृक्ष कुबेर के पुत्र थे, एक का नाम नल और दूसरे का नाम कुंवर। ये जल विहार कर रहे अप्सराओं के साथ। नारद जी आ गए और नारद जी को देख करके अप्सराएं तो अपना निकल के वस्त्र पहनने लगी, परंतु ये अहंकार में तटस्थ खड़े रहे। तो नारद जी ने श्राप दिया कि आप वृक्ष की तरह तटस्थ खड़े हो तो गोकुल में आप वृक्ष बन जाओगे, तब श्री कृष्ण अवतार होगा और वो उखाड़ के फेंकेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। प्रेमियों, यहाँ के बड़े बड़े अत्याचार बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण जो है वनम वृंदावनम नामा पसत्यनम काननम गोपी गोपगवासेव्यम पुण्यादि तृण वीरधम वृंदावन गोवर्धन यमुना पुरनानी। यहाँ वृंदावन में समस्त वहां से आने लगे। अब ये लीला भगवान की है। इस लीला में आप पहले कपिल जी का एक भक्ति भरा भजन श्रवण करें, फिर आपको आगे की कथा श्रवण कराते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर नाना भाग न चाहता प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टले जा, भक्त का मान न टलते देखा। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना 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 नचायो भक्तन ने मोहे, नाना। अरे लोग लाज तक नहीं काज मेरे, लोग लाज तक मैं तुमका उलझायो नाना नचायो भक्तन ने मोहे, नाना नचायो भक्तन ने मोहे, नाना।
केत हाथ पहरायो लाज राखी जन की हाथ पहरायो लाज राखी जन की हाथ पहरायो लाज राखी जन की प्रहलाद ने पुकारा नरसिंह रूप धारो रंग सुख विदारो सुध भूलोकन की रंग सुख विदारो सुध भूलोकन की रंग सुख विदारो सुध भूलोकन की छोड़ी छोड़ी मिठाई दुर्योधन की छोड़ी मिठाई दुर्योधन की साधु दुर्धर खायो खायो न खायो मन ने मोहे नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक सुंदर ज्ञान। देखिए माताएं बहुत सावधान होकर श्रवण करें। वो आपके ऊपर एक दृष्टांत दिया है। हमारे महाराज जी उड़िया बाबा कहते हैं कि जब लड़की की शादी होती है और लड़की की जब शादी होती है तो वो विदा होने पे उसी जो आसक्ति है, उसी जो लगाव है, उसी जो मोह है, वो रोती है, बिलखती है। अब ध्यान से सुने आप। लड़की शादी के होने के बाद में जब जाती है ससुराल को प्रथम दिन, है ना, क्योंकि उसके लिए अपना परिवार, माँ, पिताजी, भाई छोड़ना पड़ रहा है। और वही लड़की जब कुछ कालांतर में ससुराल रहते रहते जब उसे ये पता लगे असली घर तो मेरा ससुराल का है? बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिम्मेवारी आ जाती है। अब देखिए जैसे अब यहाँ कथा हो रही है, ठीक है। अब इस कथा में होने पर लड़की जितनी है इस परिवार की, अब आप फोन करके देखो हमारे यहाँ भागवत हो रही है, बेटा आ जाओ। अब कितनी कौन आ जाएंगी, यही जब आप